तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले भाई आप सबको हमारे देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद जय भारत। वीडियो को शुरू करेंगे हम लोग रोमन रेंस ट्राइबल चीफ से। तो रोमन रेंस का जो थीम सॉन्ग है वो WWE ने ऑफिशियली रिलीज कर दिया है अपने म्यूजिक वाले यूट्यूब चैनल पे। साथ में आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जाकर सुन सकते हो। इधर उधर आपको हर जगह ये सरफेस होते हुए दिखेगा थीम सॉन्ग करेंटली, बिकॉज लोगों को बहुत पसंद है। स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल होना चाहिए अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। थीम सॉन्ग एक्चुअली में बहुत कमाल का है, बहुत कैची है। लाइक हमने सुन तो रखा है, रेसलमेनिया 40 में भी हमने सुना, फिर रोमन के रिटर्न के बाद भी हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन वो क्लियर वर्जन हमें अभी तक नहीं मिला था। अब हमें क्लियर वर्जन मिल चुका है एंड ये बहुत तगड़े नंबर्स कर रहा है भाई। आप बिलीव मी, एक बार जाके सुनोगे ना आपको मजा आ जाएगा। कान में लीड्स लगाओ, मस्त सुनो फुल वॉल्यूम करके, आप फोकस्ड हो जाओगे भाई। इस थीम सॉन्ग के अंदर वो वाइब तो है। रोमन के थीम सॉन्ग हमेशा से भाई स्टार्टिंग से ही मेरे अकॉर्डिंग अच्छे रहे। ये जो ट्राइबल चीफ वाला थीम सॉन्ग इससे पहले था वो तो भाई क्या क्लासिक था। ये वाला थीम सॉन्ग उसके आसपास है, मैं इतना नहीं कहूँगा कि उससे बेटर है, लेकिन उसके आसपास है। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि WWE एक और थीम सॉन्ग बना चुकी है रोमन रेंस के लिए। पता नहीं वो कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन अभी तो मुझे नहीं लगता है आने वाला। अभी इन्होंने भाई इस थीम को रिलीज करा है एंड अभी रिलीज करने के बाद फिर से कोई नया थीम तुरंत थोड़ी ले आएंगे। तो मुझे लगता है अभी उसमें टाइम लगेगा, लेकिन आखिर किस विजन से इन्होंने उस थीम सॉन्ग को बनाया वो भी सोचने वाली बात है। अभी आई एम ग्रेटनेस करके थीम सॉन्ग है रोमन रेंस की, ये वाली अब जाके सुनना बहुत मजा आएगा। अभी मेरा सुनना बाकी है भाई, ईयरफोन्स लगा के मैं मस्त सुनूंगा, उसके बाद वाइब करूंगा। तो आप भी सुनना, जाके सुनो, मजा आएगा। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि बैडेस्ट वुमेन ऑन द प्लेनेट रोंडा राउजी को लेके। मुझे लगता है भाई राउजी का रिटर्न आपको WWE के अंदर देखने को मिलेगा। मैं आपको स्टार्टिंग से बता दूं पिछले कुछ टाइम से ही कि पहले रोंडा राउजी बिल्कुल एंटी WWE थी। WWE के अगेंस्ट बोलना कुछ भी नहीं पसंद आता था इनको पहले WWE का, लेकिन अब वो पॉजिटिव्स ढूंढ रही है। इवन WWE का किसी एक ऑफिशियल ने कहा प्रेस इवेंट के अंदर कि हम लोग रोंडा राउजी को वापस लाने में इंटरेस्टेड है। अभी रोंडा राउजी वापस से भाई इंटरव्यू के अंदर बातचीत करते हुए कहती हैं कि उन्हें लगता है कि उन्हें ट्रिपल एच के एरा के अंदर रसल करना चाहिए था। मतलब ऐसा नहीं है कि ट्रिपल एच के एरा के अंदर उन्होंने रसल नहीं करा, लेकिन ढंग से ट्रिपल एच ने शायद उतना टेक ओवर नहीं करा था अभी जितना ट्रिपल एच की पकड़ बन चुकी है उस हिसाब से अगर आप देखो तो। कहती हैं कि विंस मैकमैन के एरा के अंदर भी बहुत अच्छी चीज़ें मेरे साथ हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रिपल एच के रेजमे के अंदर अच्छे से वर्क करना ये मेरा सपना ही रह गया। मतलब वो चाहती थी या ऐसा बोलो हैं कि वो ट्रिपल एच के एरा के अंदर ट्रिपल एच के रेजमे के अंदर compete करें। तो मुझे लगता है कि इसमें इनको कुछ भी विश करने की नीड नहीं है, ये चीज़ होने ही वाली है। अभी तो रोंडा राउजी प्रेग्नेंट है, कुछ टाइम बाद जब वो फिट एंड फाइन वापस से हो जाएंगी तो शायद WWE इनको कॉन्ट्रैक्ट में लेके फिर से इनकी वापसी कराएगी। एंड ये होने वाला भाई, मैं 100% ताल ठोक के कह सकता हूँ कि रोंडा राउजी वापस आएंगी। ये तो जब गई थी तभी मैं कह रहा था, लेकिन उसके बाद इनका स्टैंड काफ़ी एंटी WWE था, लेकिन अभी वापस ये प्रो WWE होते जा रही हैं। तो मैं तो पक्का कह रहा हूँ कि ये वापस आएंगी तो आएंगी ही WWE के अंदर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि जॉन सीना को लेके। जॉन सीना कमेंट करते हैं कि क्या हमें जैसा बाकी रेसलर्स के साथ में देखने को मिलता है WWE के अंदर कि वो रिटायर होते हैं उसके बाद फिर से वो एक मैच के लिए वापस आते हैं, क्या ये चीज़ हमें जॉन सीना के साथ भी देखने को मिलेगी? जॉन सीना कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, एक बार मैं रिटायर हो गया तो हो गया। मेरे रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि मैं वापस आके फिर से कम्पीट करते रहूँगा। स्टोन कोल्ड ने ऐसा करके दिखाया, मतलब स्टोन कोल्ड का किसी ने नहीं सोचा था, एज ने करके दिखाया। कई सारे सुपरस्टार्स, कई सारे बड़े रेसलर्स भाई पहले रिटायर होकर वापस आ चुके हैं। इवन अंडरटेकर कंसिडर कर रहे हैं एक आखिरी मैच। तो वही जॉन सीना कहते हैं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। एक बार मैं अगले साल जब रिटायर हो गया 2025 के एंड में तो बस डन, ये मैं अपने जॉर्ड्स यानी ये मैं अपना कॉस्ट्यूम जो पहन के आता हूँ, जो गियर है, इसको मैं एक बार रिटायर करूँगा तो बस करूँगा। उसके बाद वापस कभी मैं इसको पहन के रसल वगैरह नहीं करने वाला हूँ। रसल करना तो दूर की बात, मैं पहनने ही नहीं वाला हूँ। सीना इस चीज़ को पहले क्लियर कर चुके हैं कि इसके बाद वो जहाँ भी अपीयर होंगे, कहीं भी अपीयर होंगे, फॉर्मल कपड़ों में अपीयर होंगे। ये जॉर्ड्स पहन के अपने इस गियर के साथ कभी भी कहीं भी अपीयर नहीं होंगे, इसको एक रिस्पेक्ट देने के लिए। तो सीना कहते हैं कि एक बार मैं रिटायर हो गया तो हो गया भाई, ये वन ऑफ मैचेस वाली चीज़ मेरे से नहीं होने वाली, मैं नहीं करने वाला। तो यानी कि ये जो एक स्कोप है फैंस के दिमाग में कि ठीक है भाई रिटायर हो जाएगा, उसके बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद एक और मैच के लिए वापस आएगा। सीना कहते हैं कि नहीं, हालांकि 10 साल बहुत दूर की चीज़ है भाई, अभी से आप नहीं कह सकते नहीं हाँ, लेकिन सीना कह रहे हैं। बट आई डू बिलीव कि आगे जाके जॉन सीना भी एक और मैच के लिए वापस आएंगे। मतलब ये चीज़ भाई WWE के अंदर काफ़ी ऑब्वियस अब तक। तो क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताना। सीना तो काफ़ी कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि मैं ये सब नहीं करने वाला। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि रोमन रेंस को लेके। तो भाई रोमन रेंस की एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है जिसमें रोमन रेंस का कोई हाथ ही नहीं है। बताओ, रोमन की कंट्रोवर्सी जिसमें रोमन का कोई हाथ नहीं है। मैट रिडल कमेंट करते हैं रोमन के ऊपर, रोमन के रिटर्न के ऊपर। अब देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर रोमन वापस आए हैं तो मैट रिडल को भी भाई कुछ तो चाहिए ना, अपने नाम पे अटेंशन तो
आती नहीं है, तो रोमन के नाम पे बात करेंगे तो टेंशन आएगी, तो इसलिए मैट रिडल ने रोमन को मिल्क करना चालू कर दिया है। मैट रिडल कहते हैं कि अबे रोमन रेंस क्या है मेरे सामने, उसको मैं रियल फाइट में तो यूं हरा दूं, स्क्रिप्टिंग हटाओ ना, ये सब हटाओ, रियल फाइट हो जाए मेरी रोमन रेंस से, मैं UFC फाइटर हूँ, मिक्स मार्शल आर्टिस्ट हूँ, रोमन को मैं उसकी औकात याद दिला दूंगा। मैट रिडल कहते हैं, मतलब इतना कहते हैं कि वो रियल फाइट में रोमन को हरा देंगे, रोमन उनके आसपास भी नहीं टिकते हैं, ऐसा कहना है मैट रिडल का। अब देखो ये चीज़ बोलने में बहुत ईजी है कि एक MMA फाइटर, UFC फाइटर WWE रेसलर को हरा देगा, एंड 97-98% चांसेस है कि ये बात सच भी है, लेकिन साइज डिफरेंस भी भाई कुछ बहुत मेजर चीज़ होती है, इसीलिए UFC के अंदर भी वेट क्लासेस हैं। रोमन रेंस पहले भी कंट्रोवर्सी के अंदर पड़ चुके हैं कॉनर मैकग्रेगर के साथ में, जब रोमन ने कह दिया था कि तू मेरे एक पैर के बराबर है, अपनी औकात देख ले, हाइट देख ले, ये वो देख ले। तो मैट रिडल भाई अगर आप साइज के हिसाब से देखो तो काफ़ी ही अलग है रोमन रेंस से। ब्रॉक लेसनर के साथ भी इन्होंने ऐसा ही करा था कि लेसनर को तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेसनर ने बाद में उठा के पटक दिया बहुत गंदा सा मैट रिडल को। इवन गोल्डबर्ग के साथ भी इनको दिक्कत है, तो मुझे लगता है गोल्डबर्ग, ब्रॉक लेसनर, रोमन, ये जिसके भी बारे में बात करते हैं कि मैं उससे भिड़ लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो सारे के सारे इनको भाई ईजिली पटक के पेल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो रोमन रेंस के बारे में कहते हैं मैट रिडल की उसकी मेरे सामने कोई औकात नहीं है, हट सामने से हट, ऐसा कहते हैं रोमन के बारे में। क्या सोचते हो आप कमेंट करके बताना भाई, इसके रिलेटेड आपके थॉट्स क्या हैं। मुझे लगता है ये सिर्फ वाहियात बातें हैं इनकी, मुझे लगता है ये फिर से जिस नशे में एयरपोर्ट पे गए थे उसी नशे में, मुझे लगता है जिस नशे में इनको लगता था कि ये WWE के मेगा स्टार है, ये शायद अभी भी उसी नशे में, ये शायद मैट रिडल प्रो नशे में है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि सेथ फ्रीगन रॉलिंस को लेके। तो सेथ रॉलिंस के रिटर्न को लेके अपडेट है भाई, कब आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो रॉलिंस के रिटर्न को। तो देखो भाई, जिस तरीके से रॉलिंस के ऊपर अटैक हुआ है, ब्रॉन्सन रीड ने जो अटैक करा है, वो अटैक ऐसा नहीं है कि रॉलिंस को महीनों के लिए बाहर रखेगा, हालांकि उनको इंजरी रियल है, लेकिन फिर भी भाई ये जो अटैक हुआ है ये एक स्टोरी बिल्ड करने वाला अटैक है। हमें पता है कि रॉलिंस वापस आके ब्रॉन्सन रीड के अगेंस्ट जाएंगे, तो WWE को अगर ये स्टोरी कंटिन्यू करनी है तो रॉलिंस भाई ऐसा नहीं है कि महीनों के लिए बाहर रहेंगे, हो सकता है कि रॉलिंस कुछ हफ्तों के लिए बाहर रहें, मे बी 4 से 5 हफ्ते, यानी कि 1 से 1.5 महीना मैक्स मान लो। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो मुझे लगता है कि बैड ब्लड से पहले शायद रॉलिंस वापस आ सकते हैं, एंड अगर बैड ब्लड से पहले नहीं भी आते हैं तो भी एक्सपेक्टेड है कि रॉलिंस शायद सऊदी वाले इवेंट में, क्राउन जूल में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वहाँ के लिए एक्सपेक्टेड है रॉलिंस, इसका मतलब कि उससे पहले वापस आ सकते हैं। अब WWE CM पंक एंड रॉलिंस के फ्यूड को 2025 के लिए पोस्टपोन कर रही है, तो इसका मतलब है कि उससे पहले रॉलिंस वापस आएंगे, ऐसा WWE एक्सपेक्ट कर रही है। पोस्टपोन करने का मतलब ये नहीं है ना कि रॉलिंस सीधा आके चले गए उनसे पंक से कम्पीट करने, वो उधर तभी जाएंगे जब पहले वो ब्रॉन्सन रीड से निपटेंगे। तो पहले इनसे निपटने के लिए 2025 से पहले इनको वापस आना पड़ेगा, यानी कि ये साल एंड होने से पहले रॉलिंस आपको देखने को मिल जाएंगे। मुझे लगता है बहुत लंबा ये लीव नहीं है, 4 से 5 या 6 हफ्तों का लीव होगा, बाकी मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ। एक्सपेक्टेड है ये कि रॉलिंस जल्दी वापस आएंगे, बहुत लंबा लीव नहीं लेने वाले हैं। इस वीडियो के लिए गाइस यही कुछ अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सॉफ्टवेयर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।